उत्तर प्रदेश में नौकरी और भर्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने आरोप लगाया है कि 2022 से अब तक भर्ती घोटाले सामने कई आए हैं, लेकिन बेरोजगार युवा अभी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का जिक्र किया। पांडे का कहना है कि यहाँ आईडी स्कैम हुआ है, जिसमें एक ही पिता के नाम पर 6 अलग अलग जिलों के लोगों में नौकरी हासिल कर ली है। और पांडे ने यह भी दावा किया कि 20% भर्तियां सिर्फ कराने वालों के परिचितों की गई हैं और यही मामला फिलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन किसी तरह का समाधान नहीं निकाला गया। इतना ही नहीं तो पांडे ने लखीमपुर और कोऑपरेटिव सोसाइटी भर्ती के घोटाले के भी मुद्दे को उठाया। आरोप है कि 27 भर्तियों में नियमों को ताक पर रखा गया है और दिलीप पांडे ने सवाल उठाया कि जब युवा नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं तो मंत्री और नेताओं के रिश्तेदार आराम से नौकरी कैसे पा रहे हैं। अब सरकार इस पर क्या जवाब देती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। में है कि हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट तक ने सरकार को दाड़ लगाई और अब ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट तक ने इस भर्ती घोटाले को सीधे सीधे रिक्रूटमेंट स्कैम का नाम दिया, घोटाले का नाम दिया, जो एक किस्म की उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्तियों के घोटाले और उसकी स्वीकारोक्ति है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसके ऊपर विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन इस सरकार की कान पे जूं तक नहीं रह रही है। और नतीजा कि अभी हाल ही में लखीमपुर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक और बड़ा भर्ती घोटाला हमारे सामने है। 27 लोगों की भर्ती हुई भाई साहब, और इन 27 लोगों में 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 6 ओबीसी और महज 2 एससी एसटी की भर्ती हुई। नियम से, कायदे से, कानून से और प्रतियोगिता के माध्यम से कोई भर्ती हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत तब है जब नियमों को, कायदे कानूनों को ताक पे रखकर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलाने वाले लोगों का फेवर करना शुरू कर दे। क्या कायदे कानूनों को ताक पे रखा गया भाई? जो भर्ती हुई उस भर्ती के लिए 1, 2 नहीं 5, 5, 6 नियम तोड़े गए। पहला नियम तोड़ा गया, भर्ती के लिए कानून है 2 स्थानीय अखबारों में रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकालना। ऐसे लल्लू पंजू टाइप के 2 अखबारों में वैकेंसी निकाली गई जिनका कोई सर्कुलेशन भी नहीं, और पता ये चला कि जो भी 10-20 कॉपी छपती थी उसको भी पहुंच वाले लोगों ने खरीद के ये सुनिश्चित किया कि लखीमपुर के लोग उस भर्ती का हिस्सा न बन पाए। दूसरी गलती, विज्ञापन निकाला गया लेकिन पदों की संख्या को गुप्त रखा गया। क्यों रखा गया भाई? जब बात नियुक्ति की आई, 27 लोगों को नियुक्ति जनता पार्टी की सरकार में भर्ती के नाम पर जो घोटाले एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। आज जो खबर छपी है उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अतीत की यात्रा करवाना चाहूंगा। 2022 के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो तब से लेके अब तक कई सारे ऐसे मामले आए। उदाहरण के तौर पे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्लोन आईडी स्कैम हुआ, जिसमें एक ही नाम, पिता के नाम, एक ही आईडी प्रूफ जमा करके लगा के और 6 लोगों ने 6 जिलों में नौकरियां पाली। ये तो बहुत छोटा मामला है और इसको आइसोलेशन में देखना भी गलत है।
भर्ती में हो रहे घोटाले को समग्रता में देखेंगे हम, तब समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का वट वृक्ष है। 2020-21 की कहानी अभी पुरानी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा विधान परिषद में जो नौकरियां दी गई, वो नौकरियों की बंदरबाट थी। इन नौकरियों में लगभग 20% नौकरियां, यानी कुल का 1/5, ये 20% नौकरियां ऐसे लोगों को मिली जो या तो अधिकारियों से संबंध रखते थे, या जनप्रतिनिधियों से संबंध रखते थे, या जो लोग परीक्षा आयोजित करते उनके रिश्तेदार थे। क्या गजब की रिक्रूटमेंट हो रही है कि नीचे से लेके ऊपर तक भर्ती प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं, 20% भर्तियां उन्हीं के रिश्तेदारों की हो गई। इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।